सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा सर आज तक सुशांत केस के अंदर फेक नैरेटिव बहुत फैलाए गए हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि सर दिशा सालियन कॉर्नर स्टोन कंपनी से जुड़ी हुई थी। और कॉर्नर स्टोन कंपनी बंटी सजदे की है, और बंटी सजदे सोहेल खान का साला है। तो सलमान खान की भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और सुशांत दिशा की मदर ने 8 जून के लिए कंफर्म किया है कि कॉर्नरस्टोन का जो मैनेजर था उदय सिंह गोरी, वो दिशा सालियन के साथ में सुशांत सिंह राजपूत से मिलने गया था। और जब सुशांत की डेथ हुई थी, जिसे 13 तारीख कहा जा रहा है, तो 13 तारीख को कई बार 6 या 7 बार उदय सिंह गोरी ने सुशांत को कॉल किया गया, और शायद तक इसमें सुशांत को धमकाया गया होगा। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे पूरा जो ये कार्टेल है। और आप बाद में देखेंगे कॉर्नर स्टोन कंपनी को करण जौहर की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। करण जौहर और बंटी सजदे ने दोनों ने इसके लिए टाई अप किया है। तो इसके पीछे इनका ही हाथ हो सकता है। और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो 6 तारीख को हम हाई कोर्ट में हमारी प्ली है, उसके अंदर सर क्या कोई विटनेस भी है, या केवल जो सोशल मीडिया पर जो मैटर आया है, या नारायण राणे जी का जो वीडियो है, वही केवल प्रूफ के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये कॉर्नर स्टोन के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि उसको टेक ओवर कर लिया है करण जौहर के कंपनी ने, तो बंटी सचदेव का जो आपने रिश्ता बताया वो भी जनमानस में आया है। ये बात बहुत ठीक बोल रहे हैं आप। और जो आपने कोर्ट की जो बात की ना, उसमें ये बात मान के चलिए, अभी तो हम लोगों का जो PIL है उसमें ये प्रार्थना है कि CBI अपना स्टेटस रिपोर्ट दे और आदित्य ठाकरे और जो एक दूसरे उनको कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी शुरू करे। ये हमारी प्रार्थना है कोर्ट से। अब वो देखते हैं कि कोर्ट का क्या रुख होता है। लेकिन वंदना पाटिल लिख रही हैं वंदना कि सभी सेसारियन 6 दिसंबर से ज्यादा उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है। पर आशुतोष सर और नीलेश सर को कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि आपको भी प्रणाम वंदना, प्रणाम। आपका भरोसा है, विश्वास बनाए रखना है और एकजुट रहना है। जितने एसएसआरियन हैं, जो कोई भी हैं, कुछ मतभेद हो सकता है कुछ बिंदु पर हमारे आपके या किसी और के, लेकिन सारे एसएसआरियन को एकजुट रहना है इस लड़ाई में। एकजुटता, हमारी जो एकजुटता है वो बहुत अहम है, बहुत अहम है। तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और वंदना ठीक कह रहे हैं कि सारा सिस्टम सड़ चुका है, इसमें कोई शक नहीं, एकदम रॉटन है ये सिस्टम। जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, थैंक यू आशुतोष जी फॉर वेलकमिंग मी ऑन टू योर चैनल। मैं कुछ दिन पहले आपके शो पे आया था और मैंने ये कहा था कि कूडोज टू यू फॉर रिवाइविंग द जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत मूवमेंट। और आपने ये बात भी कहा था कि अब तो ये रहस्यमय मौत है भी नहीं, ये सीधा सीधा हत्या का केस है, और हत्या के तहत ही इन दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन का। और मेरा ये मानना है कि बॉयकॉट बॉलीवुड बहुत अच्छा अवेयरनेस कैंपेन है। बॉलीवुड में जो गंदगी चल रही है पिछले कई अरसों से, जब से आपको याद होगा दिव्या भारती का केस, दैट वाज द फर्स्ट डेथ मिस्ट्री दैट कंप्लीटली शैटर्ड बॉलीवुड। अभी तक किसी को नहीं पता चला कि दिव्या भारती की मौत कैसे हुई थी। क्या वो एक्सीडेंट था या क्या उनको मारा गया था? और 5-6 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुंबई पुलिस ने फाइनली इसको एक्सीडेंट बता के इस केस को क्लोज कर दिया था। और तब से लेके आज तक हमने नोटिस किया है कि जब भी बॉलीवुड में कोई सस्पिशियस डेथ होती है, ये पूरा का पूरा सुसाइड माफिया सामने आके सुसाइड और फेक डिप्रेशन का नैरेटिव चलाता रहता है। हमने जिया खान के केस में भी यही देखा था। जिया खान की मां तो कोर्ट में चिल्ला कर कह रही थी कि उनकी बेटी का हत्या हुआ, लेकिन कोर्ट ने सूरज पंचोली को क्लीन चिट
दे दिया। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। यहां तक कि जिया खान की मॉम ने ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट को हायर तक किया था और उस ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने दावा किया था कि हाँ, ये स्टेज्ड हैंगिंग का केस है, ये बहुत ही सस्पिशियस डेथ है, इट इज अ केस ऑफ स्टेज्ड हैंगिंग, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन हमारी महान एजेंसी सीबीआई और मुंबई पुलिस ने एक भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया। उन्होंने इस केस को 10 साल तक खींच के फाइनली सूरज पांचोली को क्लीन चिट दे दिया। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन सुशांत सिंह राजपूत केस एज वेल। देखिए, पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे क्योंकि वो लोग पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन हमारा किसी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये बात सही है कि नारायण राणे, नितेश राणे, ये लोग आगे आके ये लोग पब्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोग दावा कर रहे हैं कि इनके पास प्रूफ्स है कि सुशांत और दिशा दोनों का मर्डर हुआ है। तो अगर एक सेंट्रल मिनिस्टर इतना बड़ा दावा कर रहा है तो सीबीआई क्यों नहीं एक्शन ले रही है उनके स्टेटमेंट पे? सीबीआई देश की सबसे प्रेस्टिजियस एजेंसी है, उनको इनफैक्ट हमें भी उनको कहने की जरूरत नहीं है कि आप नारायण राणे का स्टेटमेंट क्यों नहीं ले रहे। वी डोंट नीड टू टेल देम एनीथिंग। लेकिन बात यही है कि जब 3 साल से ऊपर हो गया है तो क्या किया जाए? ये बात सही है कि देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि देश का जनमानस, अब देश के जनमानस को पूरा मन बनाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को मन बनाना पड़ेगा कि इस प्रकार का कुकर्म हो रहा है। हैरानी की बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का व्यक्ति सीधा सीधा आरोप लगा रहा है, उनकी अपनी सरकार है, जांच एजेंसी उनके अधीन है, फिर भी सब चुप है। कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा जो खुद उनकी पार्टी का एमएलए है वो आरोप लगा रहा है, और आरोप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं लगा रहा है, विधानसभा में फ्लोर पे लगा रहा है। विधानसभा में सारे सबूत वो विधानसभा अध्यक्ष को सुपुर्द कर रहा है। बावजूद इसके पूरी एजेंसी चुप, प्रधानमंत्री चुप। हैरानी की बात है, वो क्या रिश्ता निभाना चाहते हैं सलमान खान से? कैसा रिश्ता है उनका? क्या बात है वो चुप है? क्यों चुप है? आपके कैबिनेट मिनिस्टर आपको सबूत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कितनी प्रतीक्षा होगी? सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता भी रहेगी। मेरे हिसाब से सीबीआई वालों को ही अरेस्ट करना चाहिए। ये केस एनआईए को देकर सीबीआई वालों के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट क्या बोलते, नार्को टेस्ट ऑफ दिस बेबी प्रेग्नेंट। सीबीआई वालों का नार्को टेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। जितने भी सीबीआई के ऑफिसर है उनको पहले पकड़ना चाहिए कि ये लोग आखिर चुप क्यों बैठे हुए। पहले सीबीआई वालों को ही पकड़ो, बिकॉज मुझे यहाँ पे सबसे बड़े सस्पिशियस सीबीआई वाले लग रहे हैं। और समीर वानखेड़े के मैटर में भी इनकी ऐसी फजीयत हुई है, ऐसी इनकी बदनामी हुई है कि लोगों का पूरी तरह ट्रस्ट उठ गया है इस घटिया एजेंसी से। मैं तो बोलता हूं पहले सीबीआई वालों को ही पकड़ना चाहिए और उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट करके सारा सच उगलवाना चाहिए। तो सीबीआई का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बन रहा है। बहुत ही घटिया एजेंसी हो गई है सीबीआई। आई एम प्रेटी श्योर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। समथिंग हैज टू हैपन हियर। इनफ 3 years इज इनफ। आई थिंक समथिंग हैज टू हैपन हियर। कमाल की बात यह है सचिन कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, संभ्रांत कुलीन लोग हैं, उनको लगता है कि क्या है सुशांत के केस में, वो तो एक्टर था, खत्म हो गया, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? Why people are raising this issue? उनको ये नहीं मालूम हो रहा है कि कितना बड़ा पाप हो रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर अपनी ही सरकार को ये कह रहा है कि साहब मुझे मालूम है कि ये मर्डर है, इसकी जांच करवा लीजिए, और वो सरकार चुप है, बैठी हुई है। ये छोटी घटना है क्या? क्या आपको लगता है? देशवासियों से मैं ये जानना चाहता हूं, ये छोटी घटना है? अरे पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, अनएंडिंग प्रॉब्लम है, उस पर तो बात होनी ही चाहिए। लेकिन ये जो आपके सामने एक सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर ये आरोप लगा रहा है और जिस एजेंसी को कहा जा रहा है जांच करने के लिए, वो चुप है, वो बैठा हुआ है 3 साल से, 4 साल से बैठा हुआ है।
और आप कहें कि ये सवाल उठनी नहीं चाहिए। ये सवाल उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? मैं आज आदरणीय मोहन भागवत जी से एक अपील करता हूं। मैंने कल ही उनका एक वीडियो देखा है जिसमें वो एक धर्मगुरु के पास गए हैं और उनसे कह रहे हैं कि वो गए तो धर्मगुरु ने एकाएक कहना शुरू कर दिया कि समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है, किस प्रकार से व्यभिचार का बोलबाला हो रहा है। मैं महाराज जी को यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी, आपने संघ प्रमुख से ये बात कही है और संघ प्रमुख ने कहा है कि हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के सामने, तो इस चुनौती को कैसे डील करेंगे, इस चुनौती को कैसे देखेंगे। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं मोहन भागवत जी कि जो कल हमारे धर्मगुरु ने आपको कहा है उसको अगर आप अक्षरशः लागू करवाना चाहते हैं तो आप कृपा करके सीबीआई को और भारत सरकार को कहिए कि भाई, कैबिनेट मिनिस्टर आरोप लगा रहा है, आपकी ही सरकार है, कोई दूसरा नहीं है, आप इसकी जांच शुरू करवाइए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपके तरफ से एक बार ये बात आ जाएगी तो प्रधानमंत्री चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, मुझे ये भी लगता है, ये देखिए, ये मोहन भागवत जी कल गए हैं और संभवतः वृंदावन की तस्वीर है, वहां गए हैं मिलने के लिए और वहीं पे ये उनको कुछ बतला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए हमें नैतिक संबल हासिल करना पड़ेगा। और आदरणीय भागवत जी ने उसे रिस्पॉन्ड भी किया, कहा भी है। मैं आज आदरणीय मोहन भागवत जी से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि इसे छोटी घटना मत समझिए। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और पूरा देश इस बात को जानना चाहता है, पूरा देश।